सो लेट्स स्टार्ट दी व्लॉग। टुडेस व्लॉग मतलब व्लॉग। सो मैं आ चुका हूँ अपने घर में, मतलब अपने गांव में, और ये है मेरा घर। सो यहाँ पे अपना पुराना घर हुआ करता था। तो यहाँ पे मिट्टी का घर था, अभी अभी पक्की बना है 2026 में। और ये वाला जो हिस्सा है वो अभी तक मिट्टी का ही है। तो ये है अपना पुराना घर है। और यहाँ पे दादाजी सोते थे पहले। ये उनका खटिया है। यहाँ पे लकड़ी रहती थी, अभी है लकड़ी मतलब। और ये बाहर का दरवाज़ा है। सो यूजुअली मुझे मिट्टी का घर ही पसंद है, बाकी बरसात के समय दिक्कत जाता है इसलिए इसको पक्की करवाना पड़ा। और यहाँ पे ना जो है, और यहाँ पे हमारे गाय रहते थे, गाय और बैल रहते थे यहाँ पे। पहले हम लोग गाय पालते थे। अभी गांव से बाहर गए, रायपुर गए, लगभग 6 साल हो गए। तो जब हम लोग गांव से बाहर गए तो जो गाय और बैल थे उनको भी हम लोगों ने फ्री कर दिया। तो ये जगह कुछ ऐसा था। और यहाँ पे दीपावली के समय ये सोही बांधा जाता है, रिवाज है। और इधर भी लकड़ी है। और ये जो है वो मेरा रूम हुआ करता था। अभी पूरा जर्जर हो गया है। तो ये जो टेबल है ये मेरा स्टडी टेबल है। और यहाँ पे स्कूल में बैठ के पढ़ता था स्कूल के समय में। तो यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है अपना जो घर है। और ये जो घर है वो अभी बन रहा है। तो यहाँ पे अपना पुराना घर हुआ करता था जो कि टूट गया है। और यहाँ पे जो था वो मेन घर था, मतलब यहाँ पे बेडरूम वगैरह सब था हम लोगों का। और ये है अपना नया घर जो अभी बन रहा है। ये वाला जो इलाका है वो बाड़ी हुआ करता था। यहाँ पे हम लोग सब्जी उब्जी बोते थे पहले, लेकिन अब सब बंद हो गया है। जब मेरे दादा दादी लोग थे तो वो लोग बोते थे। तो ये जो है यहाँ से एरिया जो है हम लोग का घर है। बाकी वहाँ उधर दूसरे का घर है, मतलब दूसरे का ज़मीन है। तो मुझे गांव छोड़े हुए लगभग 10 साल हो गए हैं। मैं 2015 में गांव छोड़ के रायपुर गया और वहाँ पे पहले स्टडी किया, उसके बाद अभी जॉब कर रहा हूँ। तो अभी तक मैं ये सोचता था कि सिटी बेस्ट है। जब मैं सिटी में गया तो सिटी के चकाचौंध में खो गया। और मुझे सिटी पहले बहुत पसंद आ रहा था। मैं सोचता था कि सिटी में ही पूरी अपॉर्चुनिटीज़ है और गांव में जो है लोग पिछड़ी सोच वाले लोग रहते हैं। गांव में इतना कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है और कुछ नहीं रखा है गांव में। ये सोचता था जब स्टार्टिंग में मैं सिटी में गया, मतलब लगभग पिछले 8-10 सालों से तो यही सोच रहा था। लेकिन अभी रिसेंटली पिछले 1-2 सालों से मेरा जो थिंकिंग है वो चेंज हो गया है। अब मुझे गांव ज़्यादा पसंद आ रहा है ना कि सिटी। अब 10 साल सिटी में रहने के बाद तो मेरा जो मन है वो पूरा ख़त्म हो गया है। अब मैं पूरा बोर हो गया हूँ सिटी से। अब मैं गांव आता हूँ तभी मुझको अच्छा लगता है। अब सिटी मुझे एकदम बेकार लग रहा है, मतलब इतना अच्छा नहीं लगता। यहाँ जब आता हूँ ना तो बहुत अच्छा नींद पड़ता है गाँव में। लेकिन सिटी में थोड़ा अजीब टाइप का लगता है, ऐसा लगता है कि बस मुझे एक डिब्बे में बंद कर दिया गया है।
क्योंकि वहाँ पे मैं रेंट पे रहता हूँ तो एक छोटे से जगह पे रहना पड़ता है। और यहाँ पे देखो पूरा खुला जगह है, तो खुला जगह में रहने से अच्छा फील होता है, माइंड एकदम फ्रेश रहता है। लेकिन एक कंजस्टेड जगह पे रहने पे ना एकदम डिप्रेशन टाइप का फील होता है, एकदम स्ट्रेस टाइप का फील होता है। और सिटी में क्या है, ऐसा ओपन जगह जब आप गार्डन वार्डन में जाओगे तभी रहता है, और घर में मतलब रूम में नहीं रह पाता है। लेकिन गांव में क्या है, आप अपने घर में ही ऐसे ओपन एरिया में रह सकते हो, क्योंकि पूरा बड़ा एरिया रहता है। और ये है मेरे गांव का नहर जो कि अभी चल रहा है, चालू है। अच्छा दिख रहा है। तो गांव में क्या है, ऐसे ओपन स्पेसेस बहुत रहते हैं, और ओपन स्पेसेस को देखने पर माइंड एकदम फ्री फील करता है। जैसे हम जंगलों में जाते हैं या पहाड़ों में जाते हैं तो वहाँ पे क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे ओपन स्पेसेस बहुत रहता है। और हम जो है हमेशा से ऐसे ही ओपन स्पेसेस में रहने के लिए इवॉल्व हुए हैं, ओपन स्पेसेस में रह के इवॉल्व हुए हैं। तो हमको ओपन स्पेसेस बहुत पसंद है हर इंसान को। अब सिटी में क्या है, ओपन स्पेस देखने नहीं मिलता, हम रूम में बंद रहते हैं, और वहाँ पे कहाँ ओपन स्पेस है, पूरा सब जगह बिल्डिंग बिल्डिंग है। तो इसलिए वहाँ पे स्ट्रेस फील होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, और यहाँ पे शांति है। सिटी में शांति नहीं है, बस शोरगुल है सिटी में। तो ये जो है ना, वो इमली का पेड़ है, और हम लोग बचपन में बहुत इमली खाते थे यहाँ से। और हमारे घर में भी इमली का पेड़ हुआ करता था यहाँ पे, बाकी वो अभी फ़िलहाल नहीं है। लेकिन ये बेल का पेड़ है, अभी लगता है पक गया है। तो मैं बचपन से लेके 12th क्लास तक पूरा गांव में ही रहा हूँ, और 12th के बाद मैं सिटी पे गया अपना कॉलेज करने के लिए, और उसके बाद वहीं पे जॉब कर रहा हूँ। तो यूजुअली मैं मतलब गांव का इंसान हूँ, तो इस वजह से शायद हो सकता है कि मैं गांव की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता हूँ। क्योंकि जो इंसान गांव का रहता है ना, उसको गांव ही पसंद आता है, और जो इंसान सिटी का रहता है उसे सिटी ही पसंद आता है। लेकिन मैं दोनों जगह पे रहा हूँ, गांव में भी और सिटी में भी, तो मुझे दोनों जगह का एक्सपीरियंस है। तो दोनों जगह को अगर कंपेयर किया जाए तो अब मुझे जो है वो गांव ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। क्योंकि सिटी में जो है पॉल्यूशन है, एयर साफ़ नहीं है, पानी की कमी है, और पानी भी पॉल्यूटेड है। और यहाँ पे क्या है, पूरा हवा साफ़ है, पानी साफ़ है, मतलब पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है। लेकिन सिटी में ऐसा नहीं है, मतलब आप ज़्यादा पैसे कमा रहे हो, लेकिन क्या मतलब, आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में रह नहीं पाते। लेकिन वहीं पे यहाँ पे गांव के जो लोग हैं वो लोग कम पैसा कमाते हैं, लेकिन एकदम शुद्ध एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो ये ज़्यादा बेटर है। तो मेरा रूम जो है वो ये है, ये वाला रूम जो है वो मेरा है। यहाँ पे मैं एक स्टूडियो बनाऊँगा अपना यूट्यूब के लिए। और यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है। और गांव में भी बुआ बस रहती है अकेले, ये है मेरी बुआ। अभी छत में गया रहा था, बाकी छत का जो ये वाला पार्ट है ये टूट गया, तो इसे दोबारा बनाया गया। छत में चढ़त बन का दीदी, छत में चढ़त बन का यहाँ से। तो सीढ़ी तो अभी बना नहीं है, तो मैं जो है ये मैनुअल सीढ़ी का यूज़ करूँगा ऊपर चढ़ने के लिए। कर तो चढ़त बन टूट टाट मत जाए। तो मैं चढ़ चुका हूँ। तो अपने घर में पहले और ज़्यादा पेड़ हुआ करता था, लेकिन
अभी धीरे धीरे कट गया, क्योंकि घर बनवाना था तो काटना पड़ गया, जो कि मुझे बहुत बेकार लगा। वहाँ पे अमरूद का पेड़ था और ये है नीम का पेड़, और ये वाला जो पेड़ है ना वो बहुत पुराना पेड़ है, इसको हम लोग करात का पेड़ बोलते हैं। तो ये जो न्यू बॉर्न बेबीज रहते हैं उनके लिए कुछ दवाई बनाने का काम आता है। बहुत दूर दूर के गांव वाले आते हैं हमारे घर में इसका पत्ता तोड़ने के लिए। इसके पत्ते से वही कुछ दवाई बनता है जिसको बच्चे को खिलाया जाता है, या शायद कुछ किया जाता है, सिर उर में लगाया जाता है, पता नहीं क्या। और ये बहुत पुराना पेड़ है। तो यहाँ से जो है वो मेरा जो मोहल्ला है वो ऐसे दिखता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गांव में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो अगर आप जॉब के फॉर्म में देखोगे तो शायद आपको अपॉर्चुनिटीज़ ना मिले, आपको जॉब ना मिले। लेकिन अगर आप यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करोगे ना तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। तो सब लोग बस जॉब ही खोजते रहते हैं, इसीलिए उनको लगता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, क्योंकि या गांव में तो जॉब मिलेगा नहीं आपको। तो आपको अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुद क्रिएट करना पड़ेगा। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो गांव में ही बिज़नेस कर रहे हैं और हमसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो गांव में बिज़नेस करोगे वो ज़्यादा बेटर है ना कि जॉब, क्योंकि जॉब तो यहाँ पे अवेलेबल बहुत कम है और जो भी अवेलेबल है उसमें सैलरीज कम है। तो गांव में आप बिज़नेस करोगे तो ज़्यादा खुश रहोगे और ज़्यादा पैसे कमाओगे। गांव में अभी बिजनेसेस की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि लोग जो है गांव की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। गांव में कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि सभी लोग जो है गांव से शहर की ओर जा रहे हैं। जिसको भी बिज़नेस स्टार्ट करना रहता है वो सिटी में स्टार्ट करता है, और गांव में कोई स्टार्ट कर ही नहीं रहा है। गांव में अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिनको कोई सॉल्व कर नहीं रहा है। तो गांव में कंपटीशन बहुत कम है। जितने भी लोग हैं सब लोग सिटी की तरफ देख रहे हैं, सिटी में ही बिज़नेस चालू कर रहे हैं, और वहाँ पे इसलिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। लेकिन गांव में ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपके लिए कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि जितने भी स्मार्ट लोग हैं वो लोग गांव से उठ के शहर की तरफ जा रहे हैं और गांव में किसी का ध्यान नहीं है। तो अगर आप गांव में कोई बिज़नेस चालू करोगे तो उसका सक्सेसफुल होने का चांस बहुत ज़्यादा है, ड्यू टू लेक ऑफ कंपटीशन। गांव में जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं वो बहुत जल्दी सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि गांव में उन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। जो बेसिक नीड्स से रिलेटेड बिजनेसेस हैं वो 100% सक्सेसफुल होते हैं। रोटी कपड़ा मकान इनसे रिलेटेड जो भी बिज़नेस करता है वो गांव में सक्सेसफुल हो ही जाता है। तो अगर आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि गांव में कौन सा बिज़नेस स्टार्ट किया जाए, तो आप कोई ना कोई ट्रेडिशनल बिज़नेस उठा लीजिए और वो स्टार्ट कीजिए। वो 100% सक्सेसफुल होगा, क्योंकि उसका डिमांड हमेशा है। जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, बेसिक नीड्स वाली जो चीज़ें हैं, उनका डिमांड हमेशा रहेगा और आपका बिजनेस हमेशा चलते रहेगा, चाहे कोई पैंडमिक आएगा या कुछ भी आ जाए। तो छत से उतरने के बाद मैं अभी सो गया था, क्योंकि मुझे बहुत नींद लग रहा था, और अभी लगभग 2 घंटे सोया और अभी जस्ट उठा हूँ। तो यहाँ पे ऐसे जगह पे सोने में बहुत अच्छा नींद पड़ता है। जो घास फूस वाला जगह है, मिट्टी का जो घर रहता है, ऐसी जगह पे सोने पे बहुत अच्छा नींद लगता है। वहीं पे जब मैं पक्की घर में सोता हूँ ना तो इतना अच्छा नींद नहीं पड़ता। इवन गर्मी में भी ऐसे जो घर रहते हैं वो ठंडे रहते हैं, लेकिन जो पक्की घर रहता है वो एकदम गर्म हो जाता है, क्योंकि उसकी दीवारें जो है गर्म हो जाती हैं। लेकिन मिट्टी का जो दीवार है वो इतना गर्म नहीं हो पाता। तो ऐसी जगह पे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं बस एक पंखे की मदद से सो पाया। लेकिन यहीं पे अगर मैं सिटी में रहता तो वहाँ पे मैं बिना कूलर के सो नहीं पाता, क्योंकि बहुत गर्मी लगता। तो तो ऐसे नेचुरल प्लेस पे सोने में बहुत मज़ा आता है। और अभी मुझे कुछ काम आ गया है, तो मुझे अभी अपने बुआ गांव जाना पड़ेगा, तो मैं अभी वहाँ निकलूँगा। तो मैं आ चुका हूँ अपने बुआ के घर। क्या कर रहे हैं? क्या?
मेरा नहाई नहीं होता नहाए लग क्या। और सिवा क्या कर रहे हो बताओ। मोबाइल निकाल इसका। जगह से आईफोन का है। आईफोन है ठीक है सैमसंग। वैसे कैसे आज स्कूल गए कि नहीं गए। आज गर्मी छुट्टी होगी। हाँ कब चालू हुई थे। आप एक महीने लगा तो क्या करते हैं फिर फ्री टाइम में। क्या बनाओ रील बनाते थे। ते बना था दिखा मैं तो व्लॉग बना था। चलो तो सिवा लिया है न्यू साइकिल उसको देखते हैं। तो ये है सिवा का न्यू साइकिल। व्लॉग ज्यादा बनाते इसका मन होते हैं। व्हाट्सएप में भी डालकर देखते हैं। चला पर आते कि नहीं यार। सीखा सीखा था। तो अभी जस्ट मैं नहाया हूँ क्योंकि मैं नहाया नहीं था और अब आगे देखते हैं कि क्या करना है। कुछ दोस्तों से मिलना है शाम को और कुछ करना है। तो गांव में जो है वो लाइफ स्लो चलती है। यहाँ पे कोई रश नहीं है चाहे वो सुबह हो या दोपहर हो या शाम को हो। यहाँ पे शांति रहती है और लोग जो है हर एक मोमेंट को फील कर पाते हैं हर दिन को फील कर पाते हैं। लेकिन सिटी में ऐसा नहीं है। वहाँ की लाइफ एकदम फास्ट है एकदम रश है और वहाँ पे टाइम कैसे बीतता है पता नहीं चल पाता। मतलब हम टाइम को फील नहीं कर पाते। कैसे दिन बीतते हैं कैसे महीने बीत जाते हैं और कैसे साल बीतते हैं पता ही नहीं चलता है। लाइफ बहुत फास्ट चलती है वहाँ पे। लेकिन गांव में लाइफ स्लो है। यहाँ पे आप हर एक मोमेंट को फील कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे नॉइज़ कम है रश कम है डिस्ट्रैक्शंस कम है। तो मैं अभी आ गया हूँ पलारी में। ये मेरे गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पे है और ये जगह बहुत फेमस है। तो ये एक सिटी है जो मेरे गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पे है और कुछ भी सामान वामान खरीदने के लिए या घूमने फिरने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो ये है पलारी। तो यहाँ पे एक बड़ा सा तालाब है और यहाँ पे एक मंदिर है जो कि 1400 से 1500 साल पुराना है जिसको मैं दिखाने वाला हूँ। तो 1 महीने पहले मैं यहाँ पे आया था और यहाँ पे आके एक स्टेटस डाला था व्हाट्सएप पे। तो इस लोकेशन को मेरे दोस्त लोगों ने बहुत पसंद किया था तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे पूरा दिखाया जाए। तो वो जो सामने दिख रहा है ना वो है मंदिर जो कि एक शिव मंदिर है। चलो इसके अंदर चलते हैं। तो अभी मैं गार्डन के अंदर घुस रहा हूँ और इसको साफ़ कर लेते हैं पहले तो फ्रेम को। तो आज मैं 5:30 बजे उठ गया। मैं जब भी गांव आता हूँ ना तो 5:30 या 6 बजे मेरा नींद खुल जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन जब मैं सिटी में रहता हूँ ना तो बिना अलार्म लगाए मैं 5:30 बजे उठ ही नहीं पाता क्योंकि दोनों जगह का एटमॉस्फेयर अलग अलग है। तो गांव में क्या है ना हमारा जो सर्काडियन रिदम है वो परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड रहता है नेचर के साथ में। यहाँ पे जैसे ही शाम होता है हमारी बॉडी में मेलाटोनिन प्रोड्यूस होना चालू हो जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या है ना स्ट्रीट लाइट्स बहुत कम रहते हैं और जो एलईडी लाइट्स बोल सकते हैं वो सब सिटी के मुकाबले बहुत कम रहते हैं। तो एलईडी लाइट्स जो है वो डे लाइट को मिमिक करते हैं। उनका जो नेचर रहता है पूरा डे लाइट जैसा ही रहता है। तो जब आप एलईडी लाइट के अंदर में रहते हो तो रात में भी आपकी बॉडी को ऐसा लगता है कि अभी दिन है। और रात में एलईडी लाइट के अंदर रहने से आपकी बॉडी में जो मेलाटोनिन प्रोडक्शन है वो 50% तक डिक्रीज़ हो जाता है। लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। यहाँ पे कहाँ है वो सब लाइट वगैरह कम है तो
मेलाटोनिन का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से हो पाता है और यहाँ पे सब लोग 9 बजे ही सो जाते हैं। तो इधर से कुछ ऐसा दिख रहा है और व्यू बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे गांव में क्या है, हम लोग ओपन एनवायरनमेंट में सोते हैं, तो उससे क्या है, जैसे ही सूरज उगता है तो उसका लाइट जो है हमारी बॉडी पे पड़ता है और हमारी बॉडी जो है उसको सिग्नल पहुँचता है कि अब सुबह हो गया है। तो हम लोग क्या है बहुत जल्दी उठ जाते हैं, 5:30-6 बजे ही उठ जाते हैं। लेकिन सिटी में जो है वो पता ही नहीं चल पाता कि कब सुबह हो रहा है। तो इसीलिए मैं कभी 8 बजे उठता हूँ, कभी 9 बजे उठता हूँ, क्योंकि सिटी में हम लोग 4 दीवारी में बंद रहते हैं, लाइट वाइट बाहर से कुछ आता है ही नहीं। और सिटी में जो है 11-12 बजे बिना नींद पड़ता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप 9 बजे ही सो सकते हो, यहाँ पे 9 बजे ही नींद पड़ जाता है। तो ऐसा है, इसीलिए जो है ना यहाँ पे लोग अब बिना अलार्म के उठ जाते हैं और बहुत जल्दी उनका नींद पड़ जाता है। यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन कम है, नॉइज़ कम है और लाइट्स कम है, तो नेचुरल लाइटिंग आपको ज़्यादा मिलेगा, तो नींद प्रॉपर पड़ता है यहाँ पे और मज़ा आ जाता है। तो हम लोग तो यहाँ पे आते रहते हैं घूमने के लिए। यूजुअली मैं जब भी गांव आता हूँ तो इस गार्डन में तो आता ही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत मज़ा आता है और अच्छा लगता है। तो पहले जो है ना यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ हुआ नहीं करता था, लेकिन अभी बहुत भीड़ हो रहा है। अभी ये दूर दूर के गाँव के लोग जो है ना यहाँ पे घूमने आ रहे हैं। यूजुअली संडे को और मंडे को बहुत भीड़ रहता है, क्योंकि मंडे को वहाँ पे शिव पूजा होता है, तो लोग पूजा वूजा करने आते हैं मंडे को वहाँ पे, तो उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। तो ये है इसका मेन गेट और हम लोग एंटर करने वाले हैं मेन गेट में। और अंदर घुसते ही बहुत ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिल रही है और यहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा ठंडा है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ ज़्यादा हैं। जैसे ही मैं एंटर किया थोड़ा सा ठंड लगने लग गया। और सामने एक मंदिर है, यहाँ भी मंदिर है और फिर उधर भी मंदिर है। तो ये मूर्ति बहुत अच्छा दिख रहा है। और सामने है एक मंदिर, माँ शारदा मंदिर पलारी। तो मैं सोचा था कि कल शाम को व्लॉगिंग करूँगा करके, क्योंकि शाम को बहुत भीड़ था यहाँ पे, लेकिन मैं अपना इक्विपमेंट लाया नहीं था कुछ भी, ना तो माइक लाया था और ना ही ये ट्राइपॉड लाया था। तो फिर मैं सोचा कि चलो सुबह आ जाते हैं, क्योंकि सुबह जो है व्यू बहुत अच्छा आएगा। वैसे भी शाम हो गया था तो थोड़ा व्यू इतना अच्छा आता नहीं, इसलिए मैं सुबह आ गया। ये जो खड़ी है ये, अब एक मिनट ये मस्त दिख रही है। तो ये जो तालाब है ना वो बहुत बड़ा है। मैं बचपन में सोचता था कि इस तालाब को मैं तैरते हुए पार कर दूंगा करके, लेकिन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि बहुत बड़ा तालाब है और इससे बड़ा तालाब मैं शायद अभी तक देखा नहीं हुआ। अरे बहुत बड़ा तालाब है और अंदर यहाँ पे बोटिंग भी होता है। अभी पता नहीं चालू होगा कि नहीं होगा, लेकिन देखता हूँ। मेरे ख्याल से वो शाम को चालू होता है बोटिंग जो है। तो ये है एग्ज़िट और यहाँ से जो है व्यू बहुत अच्छा लग रहा है, वो मस्त दिख रहा है। तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि सिटी में कुछ नहीं रखा है। जो लोग गांव के थे और गांव का ज़मीन खेत वेत बेच के सिटी में चले गए हैं, वो लोग अब पछता रहे हैं कि हमने गलत किया करके। और मेजॉरिटी लोग जो है वो सिटी का पॉल्यूशन और लेक ऑफ वाटर, क्लीन एयर,
इन सब की वजह से अब वापस नेचुरल एटमॉस्फेयर में रहना चाहते हैं, मतलब गांव में रहना चाहते हैं। और जब से पैंडेमिक हुआ तब से लोग जो है और ज़्यादा सतर्क हो गए और ज़्यादा जाग गए कि अब गांव ज़्यादा बेटर है करके। जैसे पैंडेमिक के समय मैं गांव में था तो मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा कि पैंडेमिक चल रहा है कि क्या चल रहा है, मैं एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था। लेकिन वही सिटी वाले जो है ना, उनकी लाइफ बहुत बेकार चल रही थी, मतलब एकदम डिस्ट्रेस में जी रहे थे वो लोग अपनी लाइफ को पैंडेमिक के समय। लेकिन हम लोगों को कुछ असर ही नहीं पड़ा, हम लोग एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, गाँव के अंदर इधर उधर घूम रहे थे और इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं था गाँव में। सो हम लोगों को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, मतलब इतना ज़्यादा परेशानी हुई नहीं हम लोगों को। गाँव में थे जब हम लोग पैंडेमिक के समय तो, और फ्यूचर में भी जब कुछ पैंडेमिक आएगा तो गाँव ज़्यादा बेटर है और ज़्यादा सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू सिटी। आपको सिटी में जो है आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन आपको गाँव में कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सपोज़ लॉकडाउन लग गया तो आप सिटी में क्या अपने रूम से बाहर नहीं निकल पाओगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप गांव में जो है वो आसानी से बाहर निकल सकते हो। हम लोग तो निकलते थे यार, वहाँ पे इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं था गांव साइड में, और इसीलिए हम लोगों को इतना ज़्यादा पैनिक या एंजाइटी या स्ट्रेस नहीं हुआ पैंडेमिक के समय जैसा सिटी वालों को हुआ। तो अब जो है गांव में भी अपॉर्चुनिटीज़ है। ऐसा नहीं है कि पहले का समय अलग था, जब इंटरनेट नहीं था, डिजिटल एज नहीं था, तो लोग जो है लेबर के लिए गांव से बाहर जाते थे। लेकिन अब जो है गांव में रह के ही लोग पैसा कमा ले रहे हैं। कोई सीएससी सेंटर खोल रहा है और उससे बढ़िया पैसे कमा रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो गांव में आप खोल के पैसे कमा सकते हो। तो मेरा भी वही प्लान है कि फ्यूचर में जो है वो गांव में ही रहना है, क्योंकि मुझे जो है सिटी का जो रश है वो पसंद नहीं, और मुझे गांव का एनवायरनमेंट ही पसंद है। तो इसीलिए मैंने सिटी में ज़मीन वमीन ना खरीद के गांव में ही घर बनाया अपना, ताकि मैं फ्यूचर में गांव में ही रह सकूं। तो अधिकतर लोगों को सिटी का एनवायरनमेंट पसंद नहीं आता है। वो लोग ज़्यादा दिनों तक सिटी में रहते हैं, फिर स्ट्रेसफुल फील करने लग जाते हैं, फिर कहीं भी पहाड़ी इलाके में या फिर किसी जंगली इलाके में घूमने जाते हैं ताकि अपने माइंड को फ्रेश कर सकें, या फिर तो अपने गाँव चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो हम जो इंसान है वो नेचुरल प्लेसेस में, नेचुरल एनवायरनमेंट में रह के इवॉल्व हुए हैं। हम ऐसी जगह पे अच्छा फील कर सकते हैं। लेकिन जो सिटी है वो मैन मेड है, वो आर्टिफिशियल है, तो इसीलिए वहाँ पे हम लोग स्ट्रेसफुल फील करते हैं। और इसीलिए ना मुझे जो है वो जैसे घास फूस वाला जो घर रहता है, मिट्टी का घर रहता है, वहाँ पे बहुत अच्छा नींद पड़ता है। और मुझे पर्सनली जो है वो मिट्टी का घर बहुत पसंद है। लेकिन अभी क्या है ना, घर को पक्की करना पड़ गया, क्योंकि बरसात के समय बस दिक्कत ज़्यादा है, पानी वानी जो है टपकने लग जाता है इस वजह से। लेकिन फ्यूचर में मैं अपने लिए एक मिट्टी का घर ज़रूर बनाऊँगा, जहाँ पे मैं, जिसको मैं अपना स्टडी रूम रखूँगा और साथ में वहाँ पे सोऊंगा भी, मतलब वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि ऐसे जगह पे क्या है, माइंड भी एकदम शांत रहता है और अच्छे से स्टडी भी हो पाएगा कुछ भी, और नींद भी बहुत अच्छा आएगा। तो अभी हम लोग जाएंगे मेन मंदिर साइड में, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ का मेन मंदिर। तो हम आ चुके हैं मेन मंदिर साइड में, और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा दिखता है। तो ये है वो आइलैंड जहाँ पे हम लोग गए थे, वो गार्डन। और यहाँ से तो बहुत अच्छा दिख रहा है। और ये है वो मंदिर जिसकी मैं बात कर रहा था। तो अभी हम लोग जाएंगे मंदिर में, और सबसे पहले तो मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ। तो ये है सिद्धेश्वर मंदिर। तो ये है वो मंदिर, और ये जो है वो 1400 से 1500 साल पुराना है, और अभी भी लगभग इंटैक्ट है। थोड़ा बहुत बारिश में धुला है इसका जो स्ट्रक्चर है, बाकी लेकिन सही सलामत है। दिस इज और इसके अगल बगल में जो मूर्ति कला हुई है वो बहुत अच्छा दिख रहा है। देखो पुरानी जो चीज़ें हैं ना वो अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन
अभी के समय के जो इंजीनियर लोग या फिर गवर्नमेंट जो बना रही है वो तो 10 साल भी नहीं टिक पा रहा है। और इसको देखो, 1500 साल से लगभग जस का तस है। मतलब पुराने लोग इतने स्मार्ट थे और प्लस करप्ट नहीं थे, और अभी के लोग इतने करप्ट हैं कि कुछ भी बनाते हैं वो 10 साल भी नहीं चलता, गिर जाता है। और यहाँ पे जो एकदम बारीकी से जो मूर्ति बनी है वो अभी धुल गया है, इतना अच्छा दिख नहीं पा रहा अगर देखा जाए तो। यहाँ पे जो भी मूर्ति वगैरह बनी है वो धुल गई है बारिश में, तो प्रॉपर दिख नहीं रहा है स्ट्रक्चर इसका। सोचो अभी भी इतना ब्यूटीफुल दिख रहा है, तो जिस समय बना होगा उस समय कितना ब्यूटीफुल दिखता होगा। उस समय तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता होगा यार। पता नहीं कैसे बनाया था वहाँ उस समय के लोग। तो ये जो है वो बहुत फेमस मंदिर है, और हर साल यहाँ पे मेला लगता है, साल में एक बार। और मुझे यहाँ का मेला आए हुए ना बहुत साल हो गए। मतलब मैं जब स्कूल में था उस टाइम आया था, और इसके बाद तो आया ही नहीं। और इधर भी मंदिर है बहुत सारे। तो यहाँ पे बोटिंग भी होता है, लेकिन मेरे ख्याल से वो शाम को होता है, अभी बंद है। तो नहीं तो मैं बोटिंग भी किया रहता। फ़िलहाल तो नहीं कर पाएंगे बोटिंग, और इसलिए मैं उधर जा भी नहीं रहा हूँ। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि लड़कियों को ना गांव पसंद नहीं आते, और लड़कों को गांव पसंद आते हैं। लड़कियां जो हैं गांव को बंधन समझती हैं कि मतलब यहाँ पे पूरा जगड़ के रहना पड़ता है करके। इसीलिए हर लड़की जो है, चाहे वो बैचलर हो या शादी के बाद, वो सिटी में रहना चाहती है, क्योंकि वहाँ पे फ्रीडम है, ऐसा उनको लगता है। और लड़के जो हैं वो ठीक ऑपोजिट है, उनको जो है गाँव पसंद आता है। हम लोगों को सब शहर का जो चकाचौंध है वो पसंद नहीं है, हमको शांति पसंद है। लेकिन लड़कियों को क्या है ना, चकाचौंध पसंद रहता है, इसीलिए उनको सिटी पसंद आता है। इसीलिए अभी की जो मॉडर्न लड़कियां हैं वो शादी के बाद ना अपने फैमिली के साथ रहना पसंद नहीं करती, वो अपने पति को लेकर सिटी भाग जाती है। तो मर्द लोग सिंपल होते हैं, इसलिए उनको गांव पसंद रहता है। तो मेरे दोस्त लोग यहाँ आने वाले थे, लेकिन वो लोग कुछ रीज़न से आ नहीं पा रहे हैं, तो मुझे उन्हें लेने जाना पड़ेगा उनके गाँव। तो चलो चलते हैं फिर। तो मैं आ चुका हूँ सुनील के घर, और अभी हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। ये है सुनील। चलो चलते हैं, लेट्स गो। तो हम लोग अभी आ चुके हैं एक जगह पे, जहाँ पे हम लोग एक बार आ चुके हैं नहाने के लिए, और ये हमारा फेवरेट स्पॉट है नहाने के लिए। तो ये नदी के एकदम पास में ही है, और पिछले बार हम लोग आए थे यहाँ पे नहाने के लिए, और बहुत मज़ा आया था। तीनों आए थे, इस बार भी तीनों आए हैं। कैसे पिछले बार आए थे तो कैसे लगा था यहाँ पे? बहुत मजा आया। नहाए थे उसमें। अबे यार, तो गांव साइड रहो तो यही मज़ा है, बस इधर उधर घूमते रहो जंगल वंगल में, मज़ा आ जाता है। और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। और वो जा रहा है ओम प्रकाश। तो गांव में क्या है ना, आउटडोर में ही नहाने में मज़ा आता है, क्योंकि नहाते नहाते सन बाथिंग भी हो जाता है। तो यहाँ पे है सब लोग, नहाने का स्पॉट है बहुत अच्छा सा। पिछले बार भी इसी जगह नहाए थे हम लोग। सब लोग यहाँ पे नहाते हैं, और कुछ लोग तो यहाँ पेड़ से कूदते हैं।
मेरा भी मन करता है पेड़ से कूदने का, लेकिन कोई नहीं कूदता और क्या। और ये है ओम प्रकाश। हेलो हेलो। तो पानी पिछले बार से ज़्यादा भर गई इस जगह, नहीं नहीं यार, पानी अच्छा है। पिछले बार से ज़्यादा पानी। नहीं ठीक है। जूता निकालता हूँ मैं। तो अभी सुनील जा रहे हैं दातून तोड़ने के लिए। एक ठो मोरवली तोड़ ले यार, ठीक है मैं भी करूँ। एक ठो मोर लिए भी। अच्छा इसमें रात का ले दे। तो ये मिल गया अपने को दातून। इसमें बहुत मजा आ रहा है इसमें नहाने में। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो ऐसे जगह पे नहाने में बहुत मज़ा आता है। हम लोग डेली नहाते, अगर यहाँ पे रहते पास रहता तो यहाँ रहते तो हम लोग नहाने के लिए ना कम से कम कितना 20 किलोमीटर ना, 20 किलोमीटर दूर आए हैं। और ये जगह हमें बहुत पसंद है। और महंगाई कहाँ है? तो अभी हम लोग नहा चुके हैं और इसके बाद हम लोग जाएंगे सिरपुर घूमने के लिए। चलो ठीक तो है। इधर है ओम प्रकाश और इधर है सुनील और मैं भी नहा चुका हूँ। हेलो सर। हाँ जी, मैं ना आपको लगाऊंगा सर, इवनिंग में आज बनेगा तो। हाँ बच्चे आएंगे आराम से। तो फाइनली हम लोग सिरपुर पहुँच चुके हैं और अभी हम लोग इस जगह पे हैं। अच्छा, तो इसे बोलते हैं सुरंग किला और ये बहुत ही फेमस जगह है और आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छा जगह है। और यहाँ पे मैं एक वीडियो देखा था कि इन जो पत्थरों को जो इस मटेरियल से चिपकाया गया है, मतलब वो कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है किसी को पता नहीं है। और ये पत्थर बाकायदा अभी तक चिपके हुए हैं जस का तस। और यहाँ से लोग जो है ऊपर चढ़ते हैं और हम लोग भी ऊपर जाएंगे। तो सीढ़ी जो है ना वो थोड़ा तिरछा टाइप का है, मतलब तो यहाँ पे ये सब बना हुआ है स्तंभ, जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। अरे मेरे ख्याल से गणेश जी की मूर्ति है, जो कि बहुत पुरानी है। तो यहाँ का इतिहास जो है आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट में। मैं पढ़ा था लेकिन भूल गया हूँ। स्कूल में पढ़ा था मैं। और यहाँ पे शिवलिंग है। यहाँ भी शिवलिंग है। यहाँ पे अधिकतर मतलब शिवलिंग ही है सब जगह। वहाँ भी शिवलिंग है।
सो यहाँ की कहानी जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब ये जो मटेरियल का यूज़ किया गया ना, ये वो किसी को पता नहीं मेरे ख्याल से कि कौन से मटेरियल से बना है और कैसे चिपकाया गया है इन पत्थरों को। मैं एक ठो मतलब डॉक्यूमेंट्री में देखा था। तो यहाँ पे मैं जो है पहली बार आया था जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था, और मेरे साथ जो दोनों दोस्त हैं वो भी मेरे साथ ही आए थे। और उसके बाद और आ चुका हूँ मैं 2-3 बार, लेकिन यहाँ पे अभी जो है मैं बहुत सालों के बाद ही आ रहा हूँ। सो अच्छा लग रहा है, और बरसात में आता तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है, नीचे का व्यू। तो जब हम लोग 6th स्टैंडर्ड में थे तो ट्रैक्टर में आए थे हम लोग पूरा क्लास वाले, और ये लोग भी साथ में थे, तो मज़ा आया था उस समय। तो ये है नदी, और नदी अभी सूख चुका है बिकॉज अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। जैसी बरसात चालू होगा तो पानी यहाँ पे आना चालू हो जाएगा। गर्मी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बहुत गर्मी सर, बहुत हालत ख़राब हो गया ना। तो अभी हम लोग आ चुके हैं गंधेश्वर मंदिर में। तो ये है मेन गेट ऑफ गंधेश्वर मंदिर। चलो पानी। तो यहाँ पे है बुद्ध की प्रतिमा, जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है और बहुत पुराना लग रहा है। ये वाला वहाँ पे घंटी बजा लेते हैं। पैर बहुत जला सर। और यहाँ भी शिवलिंग है। पैर बहुत जल रहा है, इतना गर्मी है। हालत ख़राब हो गया, पैर जल गए। और यहाँ से नदी जाने का रास्ता है नीचे। आओ उतरे, उतर के देखो पहले। अभी नदी चल रहा होता तो कितना मज़ा आता, कितना अच्छा व्यू मिलता है यहाँ से। तो ऐसा दिख रहा है। तो अब हम लोग आ चुके हैं लक्ष्मण मंदिर में, और यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे लक्ष्मण मंदिर। तो यहाँ गार्डन का व्यू तो बहुत अच्छा है और मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे मैं गिम्बल रखा था, लेकिन गिम्बल ये लोग अलाउ नहीं किए, तो गिम्बल को वापस मैं बैग में रख लिया हूँ और अपने हाथ से शूट कर रहा हूँ। तो ये लोग बोल रहे हैं कि मोबाइल ले जा सकते हैं, बाकी ये स्टैंड वगैरह ले नहीं जा सकते। तो ठीक है, यही सही। तो सामने जो मंदिर है यही है लक्ष्मण मंदिर, और जो कि आर्कियोलॉजिकली बहुत फेमस मंदिर है यहाँ का, छत्तीसगढ़ का, सिरपुर का, और बहुत ही पुराना मंदिर है। और इस गार्डन का मेंटेनेंस बहुत अच्छे तरीके से होता है, तभी यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रीनरी दिखाई दे रही है चारों तरफ। तो स्कूल में पढ़ा था मैं हिस्ट्री, लेकिन मुझे याद नहीं है तो मैं कुछ बता नहीं पा रहा हूँ यहाँ के बारे में। कैसे सब भूल गए हैं। जब स्कूल में जब पढ़े थे ना, तो वो एग्ज़ाम तक ही बस याद रहता, उसके बाद कुछ याद नहीं रहता, सब भूल गए। और
जिसको भी यहाँ के बारे में जानना है तो बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप ज़रूर आइए घूमने के लिए, क्योंकि ये एरिया जो है बहुत अच्छा है, और मतलब ये मंदिर बहुत अच्छा है और बहुत पुरानी जगह है ये है लक्ष्मण मंदिर। तो ये है मंदिर के अंदर का दृश्य। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से किनकी मूर्ति है? बुद्ध की मूर्ति लग रही है। विष्णु का मंदिर बोलते हैं इसको। अच्छा, बीच वाला जो है वो विष्णु भगवान का की मूर्ति है। ये वाला जो है विष्णु भगवान की मूर्ति है। अरे ये तो बुद्ध जैसे दिख रहा है यार। नहीं, विष्णु पहले बोलते का बोध भी। वो तो बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत अच्छा बना हुआ है शिलालेख जो भी है। और बढ़िया दिख रहा है। तो ये है मूर्ति कला सेंटर, और यहाँ पे बहुत सारी पुरातात्विक मूर्तियाँ देखने को मिलती है। तो यहाँ पे खुदाई से जो मूर्तियाँ मिली है उसको यहाँ पे पूरा रखा गया है। तो यहाँ पे जितनी भी मूर्तियाँ हैं पूरा यहाँ पे खुदाई से मिला हुआ है। और यहाँ पे इसका टाइम भी लिखा गया है 7th सेंचुरी, मतलब 7th सेंचुरी का है ये, 1400 साल पुराना। यहाँ की मूर्तियाँ लगभग वैसी हैं, मतलब 6वीं और 7वीं शताब्दी की हैं। और यूजुअली पूरा बुद्ध की मूर्तियाँ ही ज़्यादा मिलेगी। पत्थर बहुत स्ट्रॉन्ग है यार ये वाला। एट्थ सेंचुरी। है 7th सेंचुरी का मूर्ति है। ये वाला जो मूर्ति है ना वो 8th या 9th सेंचुरी का है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अभी भी बना है। पहले के आर्ट्स जो है ना बहुत ज़बरदस्त है। युद्ध दृश्य। तो कुछ ऐसा है यहाँ का दृश्य, और यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। और ये वाली जो मूर्ति है ना वो बहुत अच्छी दिख रही है।
तो यहाँ भी तो यहाँ पे बेसिकली 3 ठो रूम है, जिसमें से ये तीसरे नंबर का रूम है। और दूसरे नंबर पे हम लोग गए थे, लेकिन वहाँ पे लाइट बंद था, तो वहाँ पे मैं वीडियो बना नहीं पाया। और सब जगह पे जो खुदाई से निकली हुई मूर्तियाँ हैं उसको रखा गया है। तो यह है मुचलिंग बुद्ध की मूर्ति। आगे वाले में चलो ना, चलते हैं गुरुमान जुड़ की बैठो मैंने। तो हम लोग अब पूरा घूम चुके हैं यहाँ पे, और अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से वापस गांव की तरफ।